नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ए होम्योपैथ। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रेपर्टरी के एक बहुत बड़े सवाल सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। क्या है लक्षण? लक्षण जो हमारे शरीर पे आता है या मतलब एक साधारण एक स्वस्थ शरीर जो है उस पर किसी भी प्रकार का आने वाला बदलाव, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, अनुभूतिगत हो, वो हम महसूस कर पा रहे हैं या बगल वाला, साथ में रहने वाला, पड़ोसी, घर वाले लोग कोई बता रहे हैं या फिर किसी चिकित्सक के पास हम जाते हैं वो हमें बतला रहा है, किसी भी तरह का स्वस्थ शरीर पर परिवर्तन, वो लक्षण है दोस्तों। जब हम होम्योपैथ की बात करते हैं तो होम्योपैथ में लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पूरा का पूरा होम्योपैथ जो है वो लक्षण पर ही निर्भर करता है। मतलब पूरा का पूरा होम्योपैथ सिम्टम्स पर ही बेस्ड है, आसान भाषा में। तो बात क्या है कि अगर हम होम्योपैथ की दृष्टि से देखते हैं तो हम सिम्टम को कैसे समझेंगे? क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि अब इधर सुरसुरी हो रहा है, उधर फुरफुरी हो रहा है। हम समझेंगे कैसे कि भाई तुम्हारा लक्षण, हम उस चीज को कंसीडर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कैसे? अगर मरीज कोई मेरे पास आता है तो उसके बाद से हम ये कैसे समझेंगे कि हाँ आपका लक्षण एक संपूर्ण लक्षण है, एक सिम्टम है। एक सिम्टम कहलाने के लिए हर लक्षण का एक कैटेगरी बनाया गया है। 4 चीजों में से कहीं पर वो बैठना चाहिए। उन 4 चीजों में से सबसे पहला जो है वो है लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है दोस्तों जगह, स्थान। कहाँ पे, मतलब बॉडी के किस पार्ट पे, किस ऑर्गन पे, किस एरिया पे अफेक्शन है, प्रॉब्लम है, सिम्टम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है बॉडी के किस पार्ट पे। दूसरा जो है आगे का जो बात है वो है सेंसेशन, कि हमें महसूस क्या हो रहा है, यानी कि एक पेशेंट फील क्या कर रहा है, महसूस क्या कर रहा है, अनुभूति, वो होता है सेंसेशन। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है मोडालिटीज। मोडालिटीज का मतलब होता है दोस्तों कि किस तरीका से वो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरीका से दिक्कत दे रहा है। जो सिम्टम है, किस तरह का सिम्टम है, उसका तरीका क्या है आने का, वो किस तरीका से दिख रहा है। चौथा जो है दोस्तों वो है कंकोमिटेंट। कंकोमिटेंट किसे कहते हैं कि कंकोमिटेंट का मतलब होता है सहगामी, साथ चलने वाला। मतलब एक सिम्टम के साथ दूसरा सिम्टम कैरी हो रहा हो। जैसे कि सुबह उठ के सर दर्द होता है, साथ में छींक भी रहता है। या फिर हम ऐसे कहते हैं कि छींक, सर दर्द होकर के छींक होता है। तो उस तरह के जो भी लक्षण होते हैं, मतलब साथ चलने वाले जो लक्षण है वो है कॉन्कोमिटेंट। लक्षणों को दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि लक्षणों को कैटेगरी में बांटते हैं। लक्षणों को होम्योपैथ में बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मेंटल सिम्टम, जनरल सिम्टम, आपका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, फिर से बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो लक्षणों को अलग अलग कैटेगरी में डालने को, सिम्टम्स को अलग अलग कैटेगरी में डालने को एनालिसिस कहते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करें दोस्तों तो लक्षणों को हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरह के कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिनमें से लगभग मेरे समझे 12 तरह के लक्षण के कैटेगरीज हैं। मतलब कि कहने का क्या अर्थ है कि रेपर्टरी जो हम एग्जाम देते हैं फाइनल ईयर में रेपर्टरी का, उसमें 12 तरह के सिम्टम से सिर्फ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाऊं तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या सोचा कि सारे सिम्टम्स को एक साथ ले आते हैं, सारे सिम्टम्स के बारे में एक बार में ही चर्चा कर लेते हैं। तो सिम्टम क्या है समझ गए, एनालिसिस क्या है समझ गए, और डायरेक्टली अगर हम पर्टिकुलरली हर एक सिम्टम के कैटेगरी की बात करें तो लगभग मेरे समझे 12 तरह के सिम्टम्स हैं। 12 तरह के सिम्टम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आप पहला अगर मैं बात करूं तो जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि हर तरह का सिम्टम, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी जो सिम्टम है वो जनरल सिम्टम है। एक नॉर्मल जो मतलब सिम्टम का जो डेफिनेशन है वही जनरल सिम्टम का डेफिनेशन है। बस आपसे एग्जाम में सिम्टम भी पूछा जा सकता है और जनरल सिम्टम भी पूछा जा सकता है, कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल सिम्टम में क्या आता है। तो जनरल सिम्टम को ना 3 कैटेगरी दिया गया। जनरल सिम्टम में 3 पार्ट दिया गया है। उसमें से पहला क्या है, मेंटल जनरल, दूसरा क्या है फिजिकल जनरल, और तीसरा है इन्वायरमेंटल सिम्टम्स।
ये तीनों कैटेगरी जो है जनरल सिम्टम्स में ही आ जाता है। उसमें से हम अगर मेंटल सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो मेंटल सिम्टम जो है उसका मतलब है कि मानसिक लक्षण, जो हमारे मन से निकला हुआ लक्षण है। जैसे कि कोई मरीज है हमारे पास, वो बतलाता है उसको गुस्सा आता है, उसको इस टाइम में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, उस टाइम में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। कोई भी जो मेंटल सिम्टम है, जो मानसिक लक्षण है, वो मेंटल सिम्टम में आता है। साधारण रूप से समझ सकते हैं, इस पर हम कितना भी लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना पड़े तो बस मेडिसिन के हिसाब से, मेडिसिन को अप्रोच करके, किसी पेशेंट को याद करके हम कहीं से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल मतलब शरीर पे भौतिक रूप से आने वाला कोई भी सिम्टम फिजिकल जनरल के कैटेगरी में आता है। शरीर पर कहीं घाव है, कहीं फुंसी है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ भी है, जो भी शरीर पे डायरेक्टली भौतिक रूप से कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकल रूप से किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का एब्नॉर्मेलिटी आ रहा है, वो फिजिकल जनरल में आता है। तीसरी बात अगर हम करें कि तीसरे कैटेगरी क्या दिया गया है जनरल सिम्टम्स के लिए, इन्वायरमेंटल सिम्टम्स। इन्वायरमेंटल सिम्टम्स का क्या होता है, मतलब कि इन्वायरमेंटल सिम्टम्स कहते हैं कि किसी एक खास मौसम में रहने के वजह से किसी तरह का लक्षण दिखना, कि हम इस तरह के खास मौसम में रहते हैं, इसके वजह से, जैसे कि सर्द मौसम में आप रह करके आपको सर्दी से संबंधित किसी तरह की समस्या आ जाती है, गर्म मौसम में रहने की वजह से गर्मी से संबंधित किसी तरह की समस्या आती है। वैसे अलग अलग मौसम में होते हैं कि हर तरह के मौसम में अपना अपना तरह का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बीमारी का जो बहुत सारा सिम्टम होता है, उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस मौसम में ये प्रॉब्लम है, इस मौसम मतलब मौसम के हिसाब से बीमारी भी बदल जाता है और बीमारी के साथ सिम्टम भी बदल जाता है। तो वो होता है इन्वायरमेंटल सिम्टम्स की अलग अलग, वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। मानसिक किस तौर पे कहेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि आतंकवादी के ग्रुप में रहोगे तो भाई तुम आतंकवादी बनोगे, चोरों के साथ रहोगे चोर बनोगे, पंडितों के साथ रहोगे पंडित बनोगे, स्कॉलर्स के साथ रहोगे स्कॉलर्स बनोगे। तो बस वही मतलब है कि आप किस संगति में, किस माहौल में, किस आधार में रहते हैं, आपका जो माहौल है वो आपके ऊपर बहुत फर्क डालता है। आप उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि आप जो चारों तरफ देखते हैं वो आप सीखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है। तो सिर्फ बच्चा ही नहीं, बड़े भी और सब इंसान जाति जो देखता है वो सीखता है। तो जिस माहौल में रहता है, चाहे वो देखने से फर्क पड़ता हो या मौसम से फर्क पड़ता हो, मतलब उसको मेंटली अफेक्ट कर रहा है या फिजिकली अफेक्ट कर रहा है, किसी भी तरीका से अगर माहौल, वातावरण का फर्क है तो वो एनवायरमेंटल सिम्टम्स के कैटेगरी में आता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स या लोकल सिम्टम्स। पर्टिकुलर सिम्टम्स को मतलब अगला जो जनरल सिम्टम्स के बाद जो कैटेगरी है वो है, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है पर्टिकुलर सिम्टम्स। उसे हम लोकल सिम्टम्स भी कहते हैं। मतलब कहीं पे आपसे पर्टिकुलर सिम्टम्स भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और कहीं पे लोकल सिम्टम भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज लोकल सिम्टम, एक्सप्लेन लोकल सिम्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट लोकल सिम्टम। इस तरह से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो लोकल सिम्टम को हम बहुत आसान तरीका से समझते हैं कि लोकल सिम्टम का मतलब होता है किसी खास जगह पे, किसी खास अंग पे, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का सिम्टम, कि बस इसी जगह ये चीज हो रहा है, सिर्फ इस जगह पे ये लक्षण देखने को मिल रहा है। दर्द है तो बस किसी एक खास जगह पे, बॉडी के किसी एक खास पार्ट पे दर्द है। अगर किसी तरह का इचिंग है, किसी मतलब कोई भी सिम्टम है, सिम्टम का एग्जांपल देना तो बेकार है, हम कितना भी एग्जांपल दें, अनंत सिम्टम है। समझने की बात है, हम सिम्टम को समझ रहे हैं। तो किसी बॉडी के किसी भी एक खास पार्ट पे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का एब्नॉर्मल सिम्टम देखने को मिल रहा है, वो है पर्टिकुलर सिम्टम या फिर लोकल सिम्टम दोस्तों। बॉडी के किसी भी अंग में, किसी भी एक अंग में, चाहे वो एनाटॉमिकल चेंज हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे वो पैथोलॉजिकल चेंज हो, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बॉडी में एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली किसी भी तरह के खास पार्ट में किसी भी तरह का चेंज, वो जो है दोस्तों वो पर्टिकुलर सिम्टम कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और कैटेगरी है कॉमन सिम्टम्स। तीसरा सिम्टम का बात करने जा रहे हैं, या फिर जनरल सिम्टम के तीन कैटेगरी को जो देखें तो पांचवें सिम्टम पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, पांचवें क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, वो है कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम जो होता है दोस्तों कि हम पेंडेमिक में या एपिडेमिक्स में, इस तरह की चीजों में, या फिर खास करके बीमारियों में, जैसे कि हम बीमारी में ले लेते हैं कि अब किसी को स्टोन है। अगर स्टोन है तो मैक्सिमम टाइम्स हम क्या देखेंगे,
पेट में दर्द होगा, राइट किडनी स्टोन है मान लेते हैं तो राइट साइड में पेट में दर्द महसूस होगा, लेफ्ट किडनी स्टोन है लेफ्ट साइड में पेट में दर्द महसूस होगा। हो सकता है बाद में अगर वो स्टोन आगे बढ़ता है तो फिर गॉल ब्लैडर के एरिया में नीचे की तरफ कहीं भी पेन फील हो सकता है। तो स्टोन के केस में हमें वो पेन मिलेगा, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होगा, यूरिन प्रॉपर नहीं आता होगा, ड्रॉप ड्रॉप करके आता होगा, मतलब सेटिस्फैक्टरी यूरिनेशन नहीं होता होगा। ये एक एग्जांपल हो गया स्टोन के मामले में। पेंडेमिक एपिडेमिक वगैरह ले लीजिए आप, तो जैसे अभी जो पेंडेमिक आया हुआ था कोरोना पेंडेमिक ले लीजिए तो सीधा सीधा हमें क्या बतलाया गया, सर्दी खांसी जुकाम मतलब कोरोना। कहने का मतलब क्या है कि सर्दी खांसी जुकाम अगर आपको है तो आपको मैक्सिमम चांस है, जरूरी नहीं है कि सर्दी खांसी जुकाम है तो आपको कोरोना होगा ही, वैसे ही जरूरी नहीं है कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है तो स्टोन होगा ही, या फिर कहीं लेफ्ट या राइट एब्डोमेन में पेन है, पेट में दर्द है तो आपको स्टोन ही होगा। ये इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है, 100% ये चीज नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी लेकर चला जाता है कॉमन सिम्टम्स में, जो इंडिकेशन देता है डॉक्टर को कि हाँ इस तरह के जांच करवाएं। जैसे कि यूरिनरी प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट मतलब सॉरी यूरिनेशन जो हो रहा है वो सेटिस्फैक्टरी यूरिनेशन नहीं हो रहा है, किसी एक तरफ खास करके दर्द रह रहा है लंबे समय से, कुछ कुछ समय करके दर्द होता है, कभी दर्द रहता है कभी ठीक रहता है, तो इस तरह का चीज जो है तो हम इससे समझ में आता है कि इसको कहते हैं कॉमन सिम्टम, जो सब में देखने को मिलेगा। अगर किसी को भी अगर 100 लोगों को स्टोन है तो 100 लोगों में इस तरह का मिलता जुलता मैक्सिमम टाइम हमको ये सिम्टम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोरोना में भी हमने यही देखा कि मैक्सिमम टाइम अगर लोगों को सर्दी खांसी जुकाम है तो मैक्सिमम टाइम उनको कोरोना हो रहा होगा, या फिर अगर उनको कोरोना है तो मैक्सिमम टाइम हमें ये तीनों सिम्टम उनके अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, बाद में चल करके एसिम्प्टोमेटिक जैसा भी कोरोना आ गया था और उसके बाद बहुत सारा चेंजेस आया, लेकिन मोटा मोटी ऐसा ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है अपने जहन में वो है पेक्यूलियर सिम्टम, या फिर जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को जो है डॉक्टर हैनीमैन साहब ने अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 153वें एफरिज्म में बताया, एफरिज्म नंबर 153 में बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका सबसे ज्यादा ख्याल डॉक्टर को रखना चाहिए। जो उन्होंने सिखलाया है कि ऑब्जर्वर कौन होता है, बेस्ट ऑब्जर्वर कौन है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, जो ये उनका सारा थीसिस है, उस थीसिस में सबसे बड़ा बात क्या है कि एक डॉक्टर को इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पर सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का मतलब ही होता है कि कोई एक खास प्रॉब्लम। अब जानते होंगे कि होम्योपैथ में बीमारी नहीं होता है, होम्योपैथ में लक्षण होते हैं। होम्योपैथ कहता है, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने जो बतलाया है उस होम्योपैथ के अनुसार कि आपके अंदर वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट है, बीमारी तो कुछ है नहीं, बीमारी कुछ भी नहीं है, हम सिम्टम को दूर करेंगे बीमारी गायब हो जाएगा। तो जो सिम्टम का डीअरेंजमेंट है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिम्टम की जानकारी, है ना। अगर हम सिम्टम को ठीक कर देते हैं तो बीमारी का तो गायब हो जाना है। और अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का, तो हमें हर पेशेंट, होम्योपैथ में हर पेशेंट के लिए अलग दवा है। मतलब सिर्फ बुखार है, अगर हम किसी एलोपैथिक मेडिसिन के लिए जाएं तो पैरासीटामोल इनफ है हर तरह के बुखार से निपटने के लिए। अगर वो आगे चल करके बाकी अगर टेस्ट वगैरह कराते हैं उसमें कुछ कंसीडर होता है तो उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि बुखार है तो पैरासीटामोल दो, एलोपैथ में यही है। लेकिन क्या होम्योपैथ में आप कह सकते हैं कि सबको बुखार है तो एकोनाइट दो, या फिर बुखार है तुम बैप्टीसिया दो, तुम बेलाडोना दो, रस्टक्स दो। बुखार के सिम्टम्स तो हर दवा में है, लेकिन हमें क्या करना है, सिम्टम देखना है। और सिम्टम अगर मान के चलिए कोरोना ही है तो क्या हम कोरोना के लिए कह सकते हैं कि हाँ ये दवा फिक्स हो गया, जैसे कि आर्सेनिक का सबसे ज्यादा यूज हुआ कोरोना में। लेकिन क्या आर्सेनिक हर कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए इनफ है क्या? ऐसा कोई एंटीडोट तो नहीं हो गया आर्सेनिक। हमें पेशेंट के सिम्टम को समझना होता है कि पेशेंट का सिम्टम क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जब मिलेगा, एक खास सिम्टम जब मिलेगा, वो हमारे लिए की सिम्टम होगा, जिसके बेसिस पर जब हम सिम्टम रेमेडी सिलेक्ट करेंगे ना, फिर वो मैक्सिमम रिजल्ट दे करके जाता है। तो उसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को जो है दोस्तों हम दो तरीके से नॉर्मली चिकित्सक समझते हैं, उसको लेते हैं, जिसमें से पहला जो है
वो है जैसे कि डॉक्टर्स का जो अपना नॉलेज है, उन्होंने जो अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब बहुत सारे जो उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, उस पढ़ाई के बेसिस पर जो वो अपना समझ लेते हैं, अपने कॉमन सेंस को यूज करके जो वो समझते हैं सिम्टम को। तो वो एक तो पहला एक तरह का तरीका है। दूसरा क्या तरीका है कि दूसरा तरीका है कि हम खास बात देखते हैं, जो होम्योपैथ का तरीका है, एक अलग चीज कि जैसे कि कोरोना ही है, सर्दी खांसी जुकाम तो सब में है, लेकिन सुबह उठ के सबसे ज्यादा सर दर्द किसको हो रहा है ना, वो मेरे लिए मायने रखता है। अगर सर्दी खांसी बुखार है लेकिन सुबह उठ के अगर सर दर्द हो रहा है ना, तो वो फर्क करता है। अगर आधा ही सर दुख रहा है ना, तो फर्क करता है। सर्दी खांसी बुखार है वो फर्क नहीं करता है। कॉमन सिम्टम वो उसके लिए एलोपैथ के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा कि कॉमन सिम्टम है और ये बीमारी है, उसके लिए हम ये मेडिसिन दे दें, ये ट्रीटमेंट दे दें। खैर उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें तो उसका मतलब यही है कि हम किसी भी तरह के खास लक्षण को, भले ही बीमारी एक ही हो, लेकिन हर मरीज में कुछ ना कुछ एक खास अलग लक्षण देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को निकालने के लिए हम लगभग 10 बातें हैं जिनको हम ध्यान में ले सकते हैं, जिनमें से है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, एक्सटेंशन, मोड ऑफ ऑनसेट, सर्कमस्टांसेस, या फिर एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड सिम्टम्स। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इनका मतलब क्या है दोस्तों, मन में जहन में आएगा कि मतलब क्या है। तो पहले लोकेशन, लोकेशन का मतलब कि कहाँ है। सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। मोडालिटी मतलब कि किस तरीका से वो सिम्टम आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। सॉरी एक सेकंड। मोडालिटी मतलब कि किस तरीका से वो आ रहा है। और उसके बाद बात करते हैं कॉन्कोमिटेंट, मतलब कि उसके साथ किसी तरह का, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो सकता है क्या, इस चीज के साथ ये चीज, वो सबके साथ नहीं होगा। अब अगर सर्दी खांसी बुखार है तो सर्दी के साथ छींक भी हो, ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरीका से कॉन्कोमिटेंट। आगे बात करते हैं जैसे कि एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि कैसे बढ़ रहा है, जैसे कि अपसाइड डाउन, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, किस तरह से जा रहा है। जैसे कि पेशेंट अगर कहता है कि राइट साइड में शुरू हुआ था अब लेफ्ट में कर रहा है, या लेफ्ट में शुरू हुआ था अब राइट में प्रॉब्लम हो रहा है, इधर से शुरू हुआ उधर गया, उधर से शुरू हुआ उधर गया। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन की वो बढ़ किस तरीका से रहा है, आगे किस तरीका से बढ़ रहा है। दूसरा क्या है दोस्तों, मोड ऑफ ऑनसेट। मोड ऑफ ऑनसेट कहने का मतलब क्या होता है कि कैसे रह रहा है सिम्टम, जो है वो किस तरीका से रह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि पेन है, पेन अगर तुरंत आता है और आने के बाद रहता है, जाता नहीं है, उस केस में पोडोफाइलम में हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है, ये लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे पेन आता है, बहुत तेजी से आता है, जैसे पोडो का पेन आता है वैसे ही ये बेल का भी पेन आता है। लेकिन बेल के पेन में हमें क्या दिखने को मिलता है, बेल बोले तो सॉरी बेलाडोना, बेलाडोना के पेन में हमें क्या दिखने को मिलता है कि पेन जिस स्पीड से आता है कुछ देर रह के उसी स्पीड से चला जाता है। लेकिन पोडो का पेन क्या है कि पेन आता है, रुकता है, जाता नहीं है। तो इसे कहते हैं मोड ऑफ ऑनसेट, कि कैसे हो रहा है, मतलब किस स्पीड से आ रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, कि किस तरीका से हो रहा है। ये मोड ऑफ ऑनसेट है कि मतलब वो अटैक किस तरह से कर रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है दोस्तों कि किस तरह का चीज हो रहा है, मतलब किस तरह का घटना घट रहा है आपके साथ, आपके ऊपर कोई सिम्टम आया, उसके बाद आपको सिम्टम आने के बाद किस तरह का घटना आपको फील करने को मिल रहा है। जैसे कि कहते हैं कि पल्सेटिला, पल्सेटिला के केस में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो बतलाता है कि नींद जैसा रहता है, हमेशा सर भारी रहता है, मन करता है सो जाए, उघाए जैसे रहते हैं, लेकिन सो नहीं पाते, नींद आता नहीं है, सोने जाते हैं तो सो नहीं पाते, नींद नहीं आता है। वहीं पे हम अगर वही दूसरा अगर एग्जांपल लें तो आप देख लीजिए नक्स मास्केटा को। जैसे कहता है नक्स मास्केटा का पेशेंट कि जीभ सूखा हुआ है, मुंह सूखा हुआ है, ड्राइनेस पूरा का पूरा है मुंह में, लेकिन प्यास नहीं है, पानी पीने की इच्छा नहीं, पानी पीते नहीं है, भले ही मुंह पूरा का पूरा सूखा क्यों ना रहता हो। तो ये हो जाता है सर्कमस्टांस की
पेशेंट के साथ जो उसका जो सिम्टम आया है उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद के जो सिम्टम्स होते हैं, किसी अटैक किसी प्रॉब्लम के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो तो सर्कमस्टांसेस में आते हैं। एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड सिम्टम, मतलब कि जिस लक्षण का हमको उम्मीद होता है कि होगा वो लक्षण अवेलेबल नहीं होता, उसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड सिम्टम्स। जैसे में हम लेकर के चल सकते हैं एपोसाइनम। एपोसाइनम हम क्या देखते हैं, वोमिटिंग विदाउट नोजिया, उल्टी होती है लेकिन उल्टी जैसा कभी फील नहीं होता है, मिचली नहीं आता है, बस उल्टी हो जाता है, एपोसाइनम। जैसे में आप इसी तरीका से ले सकते हैं कि पेनलेस अल्सर, पेन नहीं हो रहा है, अल्सर है पेन फील नहीं हो रहा है, पेनलेसनेस है उसमें, तो वहां पे आपको ओपियम काम करता है। तो इस तरह का जो सिम्टम होता है इसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड सिम्टम, मतलब जो उम्मीद था, जैसे कि अब किसी को उल्टी होना होगा तो नॉर्मल सा बात है, कोई भी उम्मीद करेगा कि हाँ उल्टी जैसा लगा होगा, मितली आया होगा उसके बाद उल्टी होगा, लेकिन मितली नहीं आता, उल्टी जैसा लगता नहीं, बस उल्टी हो जाता है। तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं इनको कहते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड सिम्टम्स। उसके बाद एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उठता है दोस्तों सिम्टम्स में, उसे हम कहेंगे एलिमिनेटिंग सिम्टम्स। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स कहकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिमिनेटिंग सिम्टम सुन करके थोड़ा सा लगता है कि कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा, कुछ स्पेशल होगा, लेकिन मेरे समझे मैंने जहां तक पढ़ा है मुझे तो लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को ही हम एलिमिनेटिंग सिम्टम कहते हैं। एलिमिनेटिंग सिम्टम कहने का मतलब क्या होता है कि वो सिम्टम्स जो बाकी सिम्टम्स को छांट दें। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए, रेमेडी सिलेक्ट करने के लिए। एक डॉक्टर को एक मेडिसिन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे बेवजह के सिम्टम्स को छोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उनको चुनना पड़ता है कि फोकस किस सिम्टम पे करना है। जैसे डॉक्टर जिप्सन मिलर का एक अपना थीसिस है एलिमिनेटिंग सिम्टम को लेकर के। उन्होंने अपना एलिमिनेटिंग सिम्टम्स बस दो चीजों पर निर्धारित किया है, हीट और कोल्ड का रिलेशन जो पेशेंट से होता है, कोल्ड और चिली या फिर हीट, मतलब कि आपको एग्रावेशन बाय कोल्ड, उन्होंने उनका जो अपना थीसिस है उसके हिसाब से कि वो एग्रावेशन बाय कोल्ड देखते हैं या फिर रिलेशन टू हीट एंड कोल्ड देखते हैं, हीट एंड चिली देखते हैं। तो इस हिसाब से वो अपना एलिमिनेटिंग सिम्टम लेकर के चलते हैं कि गर्मी से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठंडे से क्या प्रभाव पड़ रहा है, या दोनों से क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी दोनों के हिसाब से वो अपना एलिमिनेटिंग सिम्टम निकाल लेते हैं और बाकी लक्षणों को अपना बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिडवेल। उनका क्या कहना है कि हम मैक्सिमम एक सबसे खास लक्षण को देखते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, दिक्कत क्या है, उसमें से पेशेंट जो हमें सारी लक्षणें दे रहा है उसमें सबसे अलग जो लक्षण है जो जनरली नहीं पाया जा सकता, मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो कॉमन सिम्टम नहीं है वो हमारा एलिमिनेटिंग सिम्टम है। कॉमन सिम्टम्स हमें लेना देना नहीं और उसके अलावा जो सिम्टम है वो एलिमिनेटिंग सिम्टम है, ऐसा डॉक्टर बिडवेल कहते हैं। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स निकालने का जो खास तरीका है कि पेशेंट से हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम कलेक्ट करते हैं, फिर हम उन सारे सिम्टम में से सबसे ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम जो होता है, सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक खास सिम्टम जो होता है उनको निकालते हैं। उसमें से सबसे अलग सिम्टम निकालते हैं, जो 3 हो 4 हो, वो सिम्टम्स हम निकाल करके और एक रेपर्टरी बनाते हैं। रेपर्टरी ग्राफ के हिसाब से अपना एक रूब्रिक्स निकालते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा वो सिम्टम्स जो एलिमिनेटिंग सिम्टम, मतलब जो सबसे ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ही आपका एलिमिनेटिंग सिम्टम है। तो सबसे ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम जो है, सबसे ज्यादा जो आपके खास लक्षण है, जो एक अलग लक्षण है, उनको इसमें हम मिला करके देखते हैं कि हमारे रूब्रिक्स के हिसाब से कौन सी मेडिसिन से सबसे ज्यादा, कौन से रेमेडी से सबसे ज्यादा मेरे मैक्सिमम सिम्टम्स टच कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम निकालते हैं अपना रेमेडी, अपना मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एलिमिनेटिंग सिम्टम्स। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग सिम्टम, तरीका कैसे है कि हम एलिमिनेटिंग सिम्टम निकालें कैसे। इसकी यूटिलिटी की बात करें दोस्तों तो एलिमिनेटिंग सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक मरीज, एक पेशेंट आपको आकर के बहुत सारी बातें बतलाता है, वो अपने घर के बारे में पूरा का पूरा कहानी सुनाने लगता है। कोई पेशेंट कोई आकर के कुछ सुनाने लगता है आपसे, कोई कुछ कहता है, आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि हम मेडिसिन का चुनाव कर रहे हैं या स्टोरी सुन रहे हैं। स्टोरी सुनना तो मेरा काम नहीं है ना, हमें मेडिसिन निकालना है उसके बातों से,
उसे हमें ये समझ करके कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉपरली खुद से बताएगा नहीं, आपको सुनना पड़ेगा और उसमें से आप निकालते हैं कि आपको देना क्या है। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स के वजह से ही एलिमिनेटिंग सिम्टम्स के बदौलत ही हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी रेपर्टाइज कर पाते हैं, वरना एक मरीज आपको सिम्टम्स का लक्षणों का भंडार देता है, उन सारे लक्षणों को कैलकुलेट करके अगर हम रेमेडी सिलेक्ट करने चलें तो फिर रेमेडी का ही एक मेडिसिन का ही एक लिस्ट बन जाए। हमारे होम्योपैथ में आज के डेट तक लगभग 8600 से ज्यादा मेडिसिन, 8600 मोर देन 8600 मेडिसिन खोजी जा चुके हैं। अब उनमें से कितने सारे मेडिसिन होंगे जो सिर्फ बुखार के लिए होंगे, आप सोच सकते हैं, आपके जहन में 20-25 तो होगा। तो फिर अब एलिमिनेटिंग सिम्टम का कितना ज्यादा वैल्यू है ये आप सोच सकते हैं, उसी आधार पे हम रेपर्टाइज कर पाते हैं कि मेरे पेशेंट को चाहिए कौन सा रेमेडी। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं तो एक क्वेश्चन उठता है क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत थोड़े से शब्दों में समझा जा सकता है दोस्तों। क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि वो सिम्टम जो मेडिसिन को प्रूव करने वक्त, मेडिसिन को खोजने वक्त नहीं बतलाया गया था। क्लिनिकल सिम्टम का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट मेरे पास ए बीमारी लेकर के आता है कि मेरे पास ABC सिम्टम्स हैं और उसको हम रेपर्टाइज करके अपने कैलकुलेशन के हिसाब से रूब्रिक्स निकाल करके उनको हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं कि हाँ पे ये मेडिसिन लीजिए। जब वो मेडिसिन लेते हैं ना तो बाद में आकर के हमें बतलाते हैं कि नहीं हमारा ABC तो ठीक है और एक DEF था और एक G भी था, ये सिम्टम्स भी ना हमारा ठीक हो गया है। तो फिर आपको लगता है कि अच्छा ये मेडिसिन जो है इस सिम्टम में भी काम करता है और फिर आप उसको बहुत सारे लोगों पे ट्राई करते हैं। आपके मन में आता है कि ये सिम्टम कनेक्ट कहीं करेगा तो फिर हम उसे देंगे। तो उस तरीका से देखते देखते और एक ही बात अगर 10, 20, 25 पेशेंट आकर के आपको बोल देते हैं तो आपके मन में एक बात बन जाती है कि ये सिम्टम जो है ये मेडिसिन जो है इन सिम्टम्स पे भी काम करता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं मेडिसिन को लेकर के, तो वो सारे जो है हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। हर मेडिसिन के क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। एक क्वेश्चन सिम्टम्स के ही कैटेगरी में उठता है दोस्तों, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ये दो एक साथ में चलने वाला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, वैसे ज्यादातर पूछा जाता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम के बारे में बताइए। तो ये बहुत आसान है कि सब्जेक्टिव सिम्टम का मतलब क्या, एक पेशेंट क्या है, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है पेशेंट। तो पेशेंट को खुद में जो समझ में आ रहा है, जो वो खुद में फील कर रहा है, वो सब्जेक्टिव सिम्टम है। एक पेशेंट आकर के बतलाता है मुझे दर्द है, मुझे खुजली है, मुझे सुरसुरी है, मुझे टनक है, मुझे ऐठन है, मुझे ये है, तो वो कुछ भी बतला रहा है। तो एक सब्जेक्ट आपको अपना प्रॉब्लम बतला रहा है तो वो सब्जेक्टिव सिम्टम है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम इस वर्ड को लेते हैं ऑब्जर्व करने से, कि हम एक चिकित्सक हैं, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। या फिर एक इंसान को कौन ऑब्जर्व कर सकता है चिकित्सक के अलावा, उनके पड़ोसी, उनके साथ रहने वाले लोग, उनके घर के लोग। तो ये लोग अगर किसी तरह का कोई सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं किसी के अंदर, या फिर स्वयं चिकित्सक अगर कुछ ऑब्जर्व करता है, या फिर कुछ वो टेस्ट करवा करके, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट करवा करके वो किसी नतीजे पे पहुंचता है, तो फिर वो सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में आते हैं दोस्तों। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स इतना ही है। जब सिम्टम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों तो एक दो और बातें हैं जो हमें बात कर ही लेनी चाहिए, जो हमें समझ ही लेनी चाहिए। जैसे कि एक बात है दोस्तों कंकोर्डेंस सिम्टम। कंकोर्डेंस कहते हैं दोस्तों कि अक्सर हाँ आपको मेटेरिया मेडिका में लास्ट में देखने को मिलता है रिलेशनशिप विद अदर मेडिसिन, मतलब किसी मेडिसिन का अदर मेडिसिन के साथ रिलेशन, मतलब उसमें आते हैं मिलते जुलते लक्षण होते हैं, उनसे आगे उनसे पीछे उनके एनिमिकल, इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं वो आते हैं कंकोर्डेंस में। कंकोर्डेंस वर्ड जो है वो आया था सबसे पहले डॉक्टर बोयनिंगहॉसन से। डॉक्टर बोयनिंगहॉसन का एक जो स्टार्टिंग के सबसे पहला जो लगभग एक एडिशन था उनका, डॉक्टर बोयनिंगहॉसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, ये करके एक उनका बुक आया था जिसमें उन्होंने सबसे पहले कंकॉर्डेंस सिम्टम्स के बारे में बतलाया था कि रिलेशन टू अदर मेडिसिन, एवरी मेडिसिन, हर मेडिसिन के बारे में कि रिलेशन टू अदर मेडिसिन, ये उन्होंने अपने बुक में बतलाया था। इसका जो उपयोग है दोस्तों, कंकॉर्डेंस का उपयोग होता है सबसे ज्यादा हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने में, क्योंकि आप कितना भी होम्योपैथ को जानते हैं लेकिन 8,500 से ज्यादा दवाएं हैं होम्योपैथ में।
तो आप किसके किसके कितने लक्षण को जानेंगे। लेकिन जितना ज्यादा जानकारी उतने बेहतर आप चिकित्सक। तो फिर आपका अगर एक फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है, उसका रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो फिर आप सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और वहीं पे कंकॉर्डेंस सिम्टम आपको काम आता है। क्योंकि आपका जो रेमेडी का जो कैटेगरी आप जो आपने जो एक रूब्रिक वाइज जो आपने रिपर्टराइज किया था, उसमें जो आपका रेमेडी का लिस्ट बना था, उसमें से आप इजीली सिलेक्ट कर पाते हैं, आपका उतना लंबा काम बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए, आगे मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए, कोई मेडिसिन सही तरीका से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको कैसे हम ठीक करें, उसको कैसे हम कंट्रोल करें उस कंडीशन में, उसमें कंकॉर्डेंस सिम्टम जो है दोस्तों बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है आपको। सिम्टम की बात हो रही है दोस्तों, तो सिम्टम से एक रेपर्टरी में एक और भी एक सवाल उठता है, इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम। आप सिम्टम्स का इवेल्युएशन करते हैं, कैसे करेंगे आप सिम्टम्स में ये कैसे समझेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन है, नॉन इम्पोर्टेंट कौन है, हमें किसे पहले कंसीडर करना चाहिए, या फिर ऐसे सिम्टम जिसके लिए आपको ये लगे कि नहीं इस सिम्टम के अगेंस्ट तो हमें मेडिसिन देना ही है, तो ये आप किस आधार पे सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि सिम्टम तो एक पेशेंट आता है तो आपको एक लिस्ट दे करके जाता है आपको सिम्टम का, तो आपको सोचना होता है कि हमें इसमें से कौन से सिम्टम के लिए सबसे पहले रेमेडी, मतलब इस सिम्टम के लिए तो रेमेडी देना ही है, इस सिम्टम के लिए मेडिसिन तो हमें प्रिस्क्राइब करना ही है। तो उसमें हम देखते हैं जैसे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो है कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम, कि सबसे खास क्या है, सबसे अलग, खास कोई बात नहीं है, सबसे अलग क्या है, सबसे अलग जो सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एक खास बात क्या है कि इस चीज के साथ की एक चीज ये निकालते हैं कि अलग है। दूसरा अगर हम बात निकालने जाते हैं कि दूसरे हम किस तरह पे हम ये लेंगे कि हमें इवेल्युएशन कैसे करना है मेडिसिन का, तो उसमें सिम्टम का, तो उसमें हम देखेंगे कि सिम्टम में हमें क्या देखने को मिला। मतलब अगर हम किसी के 10 सिम्टम है, 20 सिम्टम है, उसमें से हमको कोई रेमेडी चुनना है, तो हम इस बेसिस पे जा सकते हैं कि उसका जो सिम्टम है हिस्ट्री को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के, करंट जो उसका प्रॉब्लम है उसको लेकर के, कि वो किस तरफ जाता है, सोरिक है वो फिर या सिफिलिटिक है, इस तरह से इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं। मियाज्म को, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मियाज्म को मद्देनजर हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि हाँ ये रेमेडी है, 4 रेमेडी मेरे ख्याल से आ रहा है, इसमें से मान के चलिए कि सोरा है उसके हिस्ट्री में या उसके प्रेजेंस में, वो सोरिक पेशेंट है, तो हमें एंटीसोरिक मेडिसिन लेकर के चलना होगा। और वहीं पर वो अगर सिफिलिटिक है तो फिर हम सिफिलिटिक के हिसाब से फिर उस तरीका से मेडिसिन सोचेंगे। तो फिर मियाज्म के हिसाब से दूसरा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है मियाज्म। ऐसे जो आपको, जैसे कि आपने अभी बात किया डॉक्टर बर्निंघाउसेन के बारे में, उनका जो अपना थीसिस है कि हीट कोल्ड लेना है, वो भी एक आपका तरीका है इवेलुएट करने के लिए, आप उस हिसाब से भी इवेलुएट करें। मतलब इवेलुएट करने का तरीका एग्रावेशन, एमेलियोरेशन के हिसाब से भी आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो इवेलुएट करने का तरीका ये है कि आप, और हाँ सही गलत तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जहां तक मुझे पता है कि सही गलत मैंने नहीं समझा है। मैंने समझा है कि आप, क्योंकि हर जो एक फिजिशियन है, हर एक जो चिकित्सक है ना, वो अपने आप में एक अलग जगह रहता है। इसीलिए आप जब लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको कोई कहेंगे उस डॉक्टर से दिखवाएं लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, उस डॉक्टर से दिखवाएं उसका जस लग गया। जस लगना एक देहात में, एक जो गांव में एक कहने का तरीका होता है कि जस लगने का बात है। जस लगना क्या होता है कि मतलब सारे डॉक्टर तो अपने एक सही थेसिस से ही सोचते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ना क्या होता है कि बहुत बड़े से बड़े डॉक्टर जो हैं वो उस तरीका से नहीं सोच पाते, और एक नया एक जो अभी जो मतलब अभी कल के डेट में वो अपना लाइसेंस वगैरह लेकर के और परसों क्लिनिक खोला है, वो डॉक्टर किसी केस को उस तरीका से सोच सकता है जो उस पेशेंट को चाहिए था, और वो उसको सटीक बैठ जाएगा। तो उसको कहते हैं जस लगना। मतलब ये तो एक कहने कहानी की बात है, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पे कि ऐसा मैंने सुना है लोगों को कहते हुए। तो बस वही बात है कि सही गलत कुछ भी नहीं है, आपको सोचना है कि किस तरीके से हम किस चीज को इंपॉर्टेंटली लें, किस चीज को ज्यादा बेहतर लें। और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जितना ज्यादा देखते जाते हैं लोगों को, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होते जाता है, आप जानते जाते हैं कि हमें इवेलुएट कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है और सिलेक्ट कैसे करना है, वो सब आप ऑटोमेटिकली जानते चले जाते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए होम्योपैथ। सिम्टम्स पे हमने आज चर्चा किया। जितना ज्यादा मेरे समझे जो सिम्टम्स के ऊपर जो क्वेश्चन उठ सकते थे उन सारे क्वेश्चंस पे हमने बात किया है। आपको बस मेरे सारे बातों को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। और लिखने के लिए तो दोस्तों कि हम किसी बात को अगर हम समझ लें, अगर उसका मतलब हमें पता है कि उसका मतलब क्या है, उसका बात क्या है, तो फिर उस पर 100 पेज लिखा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है और आपके अंदर भी ये टैलेंट है। बस ये बात है कि हम ये समझे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरा जो फोकस है कि मैं हिंदी में समझाऊं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मैंने अपने भी कॉलेज लाइफ में देखा है, मैंने अपने भी एग्जामिनेशन में देखा है कि कभी कभार क्या होता है कि कोई एक ऐसा वर्ड आ जाएगा जिसका मतलब ही आपको नहीं पता है। आप करोगे क्या, उस समय आप करोगे क्या, आपको छोड़ना पड़ता है वो क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को समझे। और हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, भाई साहब आपको इंग्लिश में करना है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक बोलेंगे हम हिंदी और पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो फिर है जो है उसे झेलना पड़ेगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आगे और सारे वीडियोस में। थैंक यू।